नमस्कार। आप सभी का फिजिक्स गाइडलाइन में स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में पढ़ेंगे विभवमापी एवं उसका सिद्धांत। तो विभवमापी के सिद्धांत को समझने से पहले हमें यह मालूम होनी चाहिए कि विभवमापी किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर विभवमापी की परिभाषा लिखा हुआ है कि विभवमापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि भाई विभवमापी की सहायता से हम किस सेल का विद्युत वाहक बल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें विभवमापी के सिद्धांत को समझना होगा। विभवमापी के सिद्धांत को समझने के लिए हम इस चित्र की भांति विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस चित्र में AB एक विभवमापी का तार है जिसकी लंबाई को हमने कैपिटल L माना है। इसके साथ श्रेणी क्रम में एक संचायक सेल C, कुंजी K एवं धारा नियंत्रक RH जोड़ देते हैं। इसे हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। जब इस कुंजी K को दबाते हैं तो सेल C से विद्युत धारा तार AB में प्रवाहित होने लगती है। चूँकि इस तार के सिरे A का संबंध सेल C के धन सिरे से होता है और B का संबंध सेल C के ऋण सिरे से होता है, अतः तार के सिरे A का विभव अधिक और सिरे B का विभव कम होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस तार AB के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और यदि हम इस तार में A से B की ओर जाते हैं तो इस तार के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कम होता चला जाता है, अर्थात विभव के मान में कमी होने लगती है। तो इस विभवमापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में जो कमी होती है या जो पतन होता है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं और विभव प्रवणता को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो हमने रो चिन्ह दिया है ये विभव प्रवणता को प्रदर्शित करता है। अब हम इस विभव प्रवणता का सूत्र निकालना है। तो मान लीजिए बच्चों कि यदि इस तार AB की लंबाई L सेंटीमीटर तथा उसके सिरों के बीच के विभवांतर भी है, तब हम विभव प्रवणता को सूत्र के रूप में लिख सकते हैं कि विभव प्रवणता रो बराबर V/L। और यहाँ से यदि हम A और B के बीच के विभवांतर निकालें तो V बराबर रो L कैपिटल L, जहाँ कैपिटल L विभवमापी का तार की लंबाई है। और इस सूत्र से विभव प्रवणता का मात्रक SI पद्धति में वोल्ट/मीटर होता है। अब पुनः आप चित्र पे ध्यान दीजिएगा। अब हमें जिस प्रायोगिक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करनी होती है उस प्रायोगिक सेल E के धन सिरे को तार के सिरे A से जोड़ देते हैं और ऋण सिरे को धारामापी G से होते हुए जो कि J से कर देते हैं। इसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। यहाँ पर J1 और J2 जौकि की दो स्थितियों को प्रदर्शित करता है। अब हम इस जौकि J को तार में
स्पर्श कराते हुए ए की ओर ले जाते हैं तो धारामापी में विक्षेप होता है, बी की ओर ले जाते हैं तो भी धारामापी में विक्षेप होता है। अब हम इस जौकी जे को स्पर्श कराते हुए इस तार ए बी के बीच में एक ऐसा बिंदु जे प्राप्त करते हैं जहाँ पर धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है, अर्थात इस समय इस धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस स्थिति में हम इसे संतुलन की स्थिति या अविक्षेप की स्थिति कहते हैं, जहाँ जे एक संतुलन बिंदु है। और संतुलन की स्थिति में या संतुलन की स्थिति में तार के उच्च सिरे ए एवं जे के बीच के विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब, चित्र पे ध्यान देंगे बच्चों, कि संतुलन की स्थिति में तार के उच्च सिरे ए से इस जे के बीच का जो विभवांतर होता है वह सेल ई के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यदि मान लीजिए कि यदि तार के उच्च विभव वाले सिरे ए से संतुलन बिंदु जे की दूरी L हो, तब सेल का विद्युत वाहक बल बराबर A एवं J के बीच का विभवांतर। अर्थात कहने का मतलब है कि E बराबर V। तो यहाँ से हम E लेते हैं और V का जो मान होगा हो जाएगा रो L। इस सूत्र के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर V बराबर रो L है, चूँकि यहाँ पर कैपिटल L पूरे तार की लंबाई है, लेकिन यहाँ पर हम A और J के बीच की लंबाई को L लिए हैं, स्मॉल l, इसलिए हमने यहाँ स्मॉल l का प्रयोग किया है। अर्थात विभव मापी सिद्धांत क्या कहता है कि E बराबर रो L, अर्थात संतुलन की स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो A और J के बीच के विभवांतर के बराबर होता है। और यही विभव मापी का सिद्धांत है। और यदि इसमें हमें रो और L का मान ज्ञात हो जाए तो हम सेल का विद्युत वाहक बल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को आप रिवाइंड कर लीजिएगा और रिवाइंड करने के पश्चात आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और नोट करने के पश्चात आप इसे अपनी परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और यदि आपकी वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।